नेक्स्ट कमांड हम लोग समझते हैं पिवट टेबल के लिए। इट मीन्स कि हमारे पास एक अच्छा सा टेबल फॉर्मेट होना चाहिए, जिसके लिए ऑलरेडी हम लोगों ने पहले से एक प्रिपरेशन कर रखी है। और इसको सेलेक्ट कर लेंगे और हम लोग अगले कमांड की तरफ बढ़ते हैं, जो है इंसर्ट में सबसे पहला पॉइंट है पिवट टेबल। पिवट टेबल पर हम लोग कब जाएंगे? जब आपको कुछ डेटा को एक सिस्टमैटिकली वे में देखना हो। जैसे मुझे सिर्फ एब्सेंट की रिपोर्ट देखनी है, या मुझे सिर्फ एब्सेंट वैल्यूज़ देखनी है, या मुझे आईडी के अकॉर्डिंग, पोस्ट के अकॉर्डिंग या सैलरी के अकॉर्डिंग डेटा देखना हो, सर्च करना हो, तो इसके लिए बेस्ट होता है पिवट टेबल का यूज़ करना। तो इसको समझते हैं। इसके लिए मैंने अपने पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लिया है। आपको भी अपने पूरे टेबल को सिलेक्ट करना होगा। देन आपको जाना होगा फ्रॉम टेबल रेंज पर। टेबल रेंज पर जाने के बाद यहाँ पर आता है इन्फॉर्मेशन। न्यू डे न्यू वर्कशीट आपको क्रिएट करनी है या एग्जिस्टिंग वर्कशीट। तो बेस्ट होगा कि हम न्यू वर्कशीट पर जाएं। इट मीन्स कि हम इसके बारे में जो भी एक नई प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एक नई शीट में आएगी। ओके कर देना होगा। ओके करने के बाद हमारा ये जो टेबल फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह से आएगा। ये हमारा टेबल की सेटिंग के बारे में आ रहा है, जिसमें हम टेबल की सेटिंग को सेट करेंगे और हमारा टेबल कुछ इस तरफ से इस जगह पर ड्रॉ होगा। जैसे कि मैंने सबसे पहले तो अपने टेबल में क्या क्या बना रखा है। देखिए, सबसे पहले आईडी है, नेम है, पोस्ट है। तो हम अपने टेबल को किसके अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं, तो वो हमें यहाँ पर देखना होगा। तो इसके लिए मान लीजिए मुझे अपने टेबल को नेम वाइज फॉलो करना है, तो नेम को क्या करते हैं, उस केस में हम फ़िल्टर में अप्लाई कर देंगे। फ़िल्टर में अप्लाई करने से क्या बेनिफिट होगा, आपको यहाँ पर फ़िल्टर मिल जाएगा। मान लीजिए आप अमर की रिपोर्ट देखना चाहते हैं या केशव की रिपोर्ट देखना चाहते हैं, तो हम सिर्फ इस पर क्लिक करेंगे तो हमें उसकी ही रिपोर्ट दिखेगी। तो ये होता है फ़िल्टर के लिए आपको किसको रखना है। तो हमने नेम को फ़िल्टर में ले लिया। बाकी अगर हम पोस्ट को एज ए पोस्ट वाइज यहाँ दिखाना चाहते हैं, तो हम उस पर क्लिक कर देंगे। और जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली पोस्ट हमारी रोज़ में आ गई। इट मीन्स वो जो भी पोस्ट होगी वो रो वाइज दिखेगी। इस तरह से हम और क्या देखना चाहते हैं, मान लीजिए अभी मैंने कहा मेरे इस चार्ट में से मुझे सिर्फ 2 ही रिपोर्ट दिखाई जाए, जैसे सैलरी। तो मेरे पास क्या आ रहा है, पोस्ट आ रही है और सैलरी आ रही है। तो अब हम इस डेटा को आगे फॉलो कैसे करेंगे? यहाँ पर और भी बातें हैं, जैसे सम ऑफ सैलरी एक इन्फॉर्मेशन आ रही है जो वैल्यूज़ में आ रही है। ये ऑटोमेटिकली पिवट टेबल शो करता है। इस पर भी हम लोग आगे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लें। अब जैसे मेरा जो भी प्लेसमेंट है, यहाँ पर जो भी हमने नंबर्स लिखे हुए हैं, यानी जो सैलरी है वो रुपीज़ के फॉर्मेट में आनी चाहिए थी, जो कि ऐसा नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस टोटल टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे, यानी अपने इस पार्ट को सेलेक्ट करेंगे, राइट बटन प्रेस करना है और इसके लिए आपको जाना है फॉर्मेट सेल पर। यहाँ आने के बाद आपको करेंसी पर जाना है और जो रुपीज़ वाला अमाउंट है इसको ले लेना है। डेसिमल प्लेसेस अगर आप दिखाना चाहते हैं कि डेसिमल के बाद भी 2 वैल्यूज़ है, तो आप इसको एज़ इट इज़ रहने देंगे, अदरवाइज़ आप इसको ज़ीरो कर सकते हैं। और सिंबल में हमें रुपीज़ का ही लेना है, तो हम इसको एज़ इट इज़ रहने देंगे और ओके कर देंगे। ऐसा करने से क्या है, मेरा ये जो भी टेबल है वो सिस्टमैटिकली शो हो रहा है। इसी तरह से हम फॉर्मेटिंग सेल में और भी वर्क कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये देखिए, अब सपोज़ मुझे इस नेम के अकॉर्डिंग डेटा को फॉलो करना है। मैंने कहा सिर्फ केशव की इन्फॉर्मेशन दिखाई जाए, तो केशव को मैं ओके कर दूंगा तो सिर्फ केशव की इन्फॉर्मेशन आ रही है। लेकिन केशव की इन्फॉर्मेशन में और भी बातें हैं जो कि इस टेबल में दिख रहा है। केशव हैं एज ए टीचर हैं, इनकी 20,000 है, इनकी ये टोटल रिपोर्ट्स हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो मैं इसको वापस से नॉर्मल कर दे रहा हूँ और ये ऑल पे आ जाएंगे। हमें सबका डेटा देखना था। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे अपने, जब इस टेबल पे आप क्लिक करते हैं, इससे रिलेटेड आपको एक्सटर्नल 2 मेनूज़, यानी 2 और रिबन बेस्ड मेनूज़ क्रिएट होते हुए दिखते हैं। हमको क्या करना है, पिवट टेबल एनालाइज पर जाना है और यहाँ पर ऑप्शन पर आने के बाद हम कर देंगे शो रिपोर्ट फ़िल्टर पेजेस। इसका मतलब क्या होगा, मैंने कहा नेम वाइज मुझे इनका डिटेल दिखाइए। तो ओके करने के बाद क्या होगा, बहुत सारे जो भी नाम थे हमारे, जितने भी थे हमारे जो डेटा नेम के अकॉर्डिंग, वो सारे डेटा आपके एक एक पेज पर ओपन हो जाएंगे, कुछ ऐसे। लेकिन ये जो भी डेटा है वो उतनी ही रिपोर्ट दिखा रहा है जितना मेरा एक्चुअल में रिपोर्ट दिख रही थी।
तो हम इसको ऐसा डिटेल देखने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस जगह पर जो भी अमाउंट है आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद उस पर्सन की टोटल रिपोर्ट यहाँ पर दिखने लगेगी। अब इसकी अगर रिपोर्ट बहुत लंबी चौड़ी होती तो हमें बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट यहाँ पर दिखने लगती। ये जो भी इन्फॉर्मेशन है आपका जो मेन टेबल है उसके अकॉर्डिंग फॉलो होती है। अगेन से वापस आते हैं हम लोग और अपने मेन टेबल पे आते हैं। मेन टेबल हमारा यानी जिस जगह हम लोग वर्क कर रहे थे वो ये था, जहाँ से हम लोग इन सारी इन्फॉर्मेशन को देख रहे थे। अब दूसरी बात करते हैं, जैसे ये जो भी रिपोर्ट आ रही है, मान लेते हैं इस पहली बात तो इस रिपोर्ट को हम और डिटेल में ले लेते हैं। यहाँ पर हमने मान लीजिए आईडी भी ले लिया। आईडी पर क्लिक करते ही ये रिपोर्ट कुछ हमारी इस फॉर्मेट में आ रही है। तो हम क्या करेंगे, आईडी को उठा के अपने इस कॉलम वाइज पे अप्लाई कर देंगे। तो आपकी आईडी क्या आ जाएगी, कॉलम वाइज। तो आईडी को अगर हम चाहें तो इस तरह से भी देख सकते हैं। 101 ये किस पर्सन का है, तो ये है टीचर वाले, जो टीचर हैं उनका जो आईडी है वो 101 है। और अगर हम बाय नेम बात करते हैं तो टीचर मतलब यहाँ पर किसके नाम की बात हो रही है। तो इसको देखने के लिए हम यहाँ पर फिर से डबल क्लिक कर सकते हैं, तो हमें पता चल जाएगा ये राज की बात हो रही है। वापस से अपने टेबल पर आते हैं। तो हमने जो नेम था, सॉरी जो पोस्ट थी उसको यहाँ पर प्लेस किया था। अपनी आईडी को यहाँ पर प्लेस किया था। तो हमें ये रिपोर्ट इस तरह से दिख रही है। इसी तरह से हम वापस से इसको प्लेस करके उसी जगह पर छोड़ सकते हैं अपने टेबल में। कहीं भी आप छोड़ देंगे तो ये रिवर्स बैक हो जाएगा और आपको वापस से टेबल दिखने लगेगा। ये जो हम लोग डेटा की फॉर्मेटिंग समझ रहे हैं, यानी डेटा को सिस्टमेटिकली समझ रहे हैं, इसी को हम लोग पाइवट टेबल कहते हैं। ये पाइवट टेबल बेस्ट होता है डेटा को एनालाइज करने के लिए। दूसरी बात ये है कि ये जो भी ऑर्डर आ रहा है ये अभी अनसिस्टमेटिकली है, यानी कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो कुछ डेटा तो हमें दिख रहे हैं, कुछ डेटा यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं। तो हम इस डेटा को कंप्लीट देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे, इसके लिए वापस से हम अपने इस पार्ट को मॉडिफाई करते हैं। मैंने कहा पोस्ट मुझे नहीं लिखनी है, तो पोस्ट को हम हटा देते हैं और वापस से आप आ जाएंगे ऑल पर और ओके कर देंगे। तो ऑल की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है, लेकिन यहाँ पर हमने सैलरी को भी ऑफ कर देना है और वापस से हमने सैलरी और पोस्ट को फिर से डिफाइन करेंगे। सैलरी को अगर हम चाहते हैं कि नेम के अकॉर्डिंग मिले तो हम सैलरी को यहाँ पर वैल्यूज़ में अप्लाई कर देंगे। तो हमें नाम के अकॉर्डिंग उनकी सैलरी मिल रही है। इसी तरह से हमें अगर टोटल डेज़ या नेट सैलरी देखनी है तो हम नेट सैलरी को भी यहाँ पर वैल्यूज़ में रख देंगे, तो हमारे इसके जस्ट बगल में नेट सैलरी भी आ जाएगी। इस तरह से हम अपने पेवर टेबल को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर हम थोड़ी देर के लिए नेट सैलरी को वापस ले रहे हैं और हमें ये देखना है कि जो सैलरी है इसका जो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे करना है, तो आप किसी भी एक पार्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, राइट बटन प्रेस करेंगे। यहाँ सॉर्टिंग आ रही है। सॉर्टिंग में अगर हम करते हैं कि आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हमें लिस्ट दिखाइए, तो ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट मतलब अमर हैं 16,000 में, उसके बाद 17,000, 18,000, देन 20, देन 20,000। इस तरह से डेटा बदलता हुआ दिखेगा। अगर हम बात करते हैं कि इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट दिखाया जाए, इट मीन्स केशव और राज सबसे टॉप पर आ जाएंगे जिसमें केशव सबसे टॉप पर आ जाएंगे। अगर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट किया जाए, सॉरी राज सबसे ऊपर आना चाहिए। तो ठीक है, केशव सबसे ऊपर आएंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट के केस में। तो इस तरह से हम सॉर्टिंग भी कर सकते हैं और अपनी पूरे पूरे टेबल को यहाँ पर सॉर्ट कर सकते हैं। एक साथ हम मल्टीपल काम करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए केशव आप टीचर हैं, राज टीचर हैं, इस फॉर्मेट में भी हम देख सकते हैं। ये फॉर्मेट जो भी हम देख रहे हैं, अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं कंट्रोल पी से, तो आप डेटा को इस तरह से प्रिंट ऑर्डर में देख सकते हैं। अगेन से मैं बाकी लोग को ऑन कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए अभी आपने पोस्ट किया था, तो पोस्ट को अगर हमें ऑफ़ करना है तो हम ऑफ़ कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल डेज़ है, टोटल डेज़ को आप ऑन कर सकते हैं। पर डे सैलरी है, पर डे सैलरी को ऑन कर सकते हैं। एब्सेंट, एब्सेंट वैल्यू, नेट सैलरी, इस तरह से हम अपने पूरे डेटा को ऑन कर सकते हैं। आईडी, अभी हमारे पास फ़िल्टर में
नाम नहीं रह गए तो हम आईडी को फ़िल्टर में ले सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर हम यहाँ से कंट्रोल करना चाहें तो यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप चाहें तो आईडी को इस ऑर्डर में भी रख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमने इनको प्लेस किया हुआ है, हम आईडी को यहाँ पर भी प्लेस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लाके इसको ड्रॉप कर दिया तो आपकी आईडी यहाँ पर प्लेस हो जाएगी। बट यहाँ पर आईडी हमें वो परफॉर्मेंस नहीं दे रही है जो परफॉर्मेंस हमें देखनी थी, जो हमारे टेबल में दिख रही थी। जैसा कि मेरे टेबल में था, तो ये जो इस फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट में हमको नहीं दिख रही है, तो हम क्या करेंगे, आईडी को अपने इस अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। हम वापस से आईडी को लाके यहाँ छोड़ देंगे। इस तरह से आईडी हमारी रिवर्स बैक हो जाएगी। और आईडी को आपको लगता है कि मुझे रोज़ में आपकी आईडी भी सेट नहीं हो रही है, कॉलम्स में आपकी आईडी इस तरह से रखना है तो हम यहाँ भी रख सकते हैं। आपको फ़िल्टर में रखना है तो आप फ़िल्टर में आईडी रख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग पाइवट टेबल की सेटिंग कर सकते हैं। पाइवट टेबल में और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में किया था, तो जो सैलरी थी हमारी उसको हमने फ़िल्टर किया था। तो यानी फॉर्मेट सेल पर आके इसको वापस से हम करेंसी फॉर्मेट में ले लेते हैं। तो ये करेंसी फॉर्मेट में आ गया, चूँकि मैंने सेलेक्ट एक किया था। तो हमको क्या करना है, सबको सेलेक्ट करके देन फॉर्मेट सेल पर जाना है, और जो भी करते हैं हम काम करेंसी वगैरह चेंज करेंगे वो सब पर अप्लाई हो जाएगा। सैलरी आपकी पर डे की सैलरी है, ये भी थी कंट्रोल। तो अगर आपको एक साथ सबको कंट्रोल करना था तो इसको कैसे करेंगे, मैं वापस से रिवर्स बैक कर दे रहा हूँ। कंट्रोल जेड से आपने इसको सेलेक्ट किया, देन कंट्रोल प्रेस कर लीजिए, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, देन कंट्रोल प्रेस करके इसको सेलेक्ट कर लीजिए, देन कंट्रोल प्रेस करके इसको सेलेक्ट कर लेंगे। किसी भी एक पार्ट पर राइट बटन प्रेस कर लेंगे, फॉर्मेट सेल पर आ जाएंगे और करेंसी पे आने के बाद ओके कर देंगे। ये सभी फॉर्मेट मेरा उस फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा जिस फॉर्मेट में हम चाहते थे। अगर हमें इसके आगे रुपीज़ भी लेना है तो हम फिर से सबको सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी हमारे फॉर्मेट्स हैं, देन राइट बटन प्रेस करेंगे, फॉर्मेट सेल पर आ जाएंगे, करेंसी पर आ जाएंगे और यहाँ पर देखिए रुपीज़ लिखा हुआ है। अब हम रुपीज़ पर अप्लाई करते हैं तो सबके आगे रुपीज़ भी आ जाएगा। देन नेक्स्ट कमांड के लिए हम लोग वापस से आते हैं और यहाँ से मैं ये जो भी डेटा है सैलरी के अलावा टोटल डेज़ वगैरह इसको भी ऑफ़ कर दे रहा हूँ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट दूसरे टॉपिक्स को समझते हैं। दूसरा टॉपिक है, जैसे मान लीजिए ये जो भी डेटा है इसको मैं चाहता हूँ कि ये एक फ़िल्टर ऑर्डर में दिखे, यानी एक ग्राफ ऑर्डर में दिखे कि किसकी सैलरी ज़्यादा है किसकी कम है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको सेलेक्ट कर लेना है इस रेंज को। सेलेक्ट करने के बाद हमको इंसर्ट पे आना है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर आ जाना है। देन आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आने के बाद, जैसे मान लीजिए डेटा बार्स की हम बात करते हैं, तो डेटा बार्स पे आ जाना है। डेटा बार्स पर आने के साथ साथ डेटा बार्स में आने के बाद मोर रूल्स दिया हुआ है, मोर रूल्स पर आ जाएंगे। यहाँ पर है, यहाँ पर डेटा बार दिया है, डेटा बार देना है तो शो बार ओनली आप यहाँ पर ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम सिर्फ बार लेना चाहते हैं, हमको इस डेटा की ज़रूरत नहीं है। और बार का जो भी कलर है वो आप कलर दे दीजिए, जो भी कलर यहाँ पे देना है ओके कर देंगे। इससे क्या है, आपको सिर्फ उनकी जो सैलरी है वो बार के ऑर्डर में दिखेगी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के लिए, जैसे सम ऑफ सैलरी जो भी है और आपको लगता है कि इसमें हमें कुछ बोनस भी ऐड करने हैं और ऑटोमेटिकली 10% सबके में ऐड हो जाए, तो इस काम को करने के लिए हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम फिर से पाइवट टेबल एनालाइज पर आ जाएंगे, यहाँ पर फील्ड आइटम्स सेट्स पर आ जाएंगे, कैलकुलेटेड फील्ड पर आना है और देन आपको क्या करना है, सैलरी को फॉलो कर लेना है, सैलरी को इंसर्ट करना है। यहाँ पर सैलरी इंसर्ट हो जाएगी, हमें लिखना है 1+10%, यानी हम 10% का इंक्रीमेंट कर रहे हैं और इसका नाम क्या होगा, बोनस सैलरी प्लस बोनस। अब यहाँ पर जो भी नाम लिखना चाहते हैं वो नाम यहाँ पर लिख देंगे। ऐसा करने के बाद आपको सीधे सीधे ओके पर क्लिक कर देना है। ऐसा करने से आपका सम ऑफ सैलरी प्लस बोनस जो भी अमाउंट है वो यहाँ पर शो होने लगेगा। तो ये हम अपने टेबल को इस तरह से और मॉडिफाई कर सकते हैं।
अगर हमें इस पार्ट को यहाँ से हटाना है तो यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद अगर हम डिलीट कमांड करना चाहेंगे कीबोर्ड से तो यहाँ पर डिलीट कमांड वर्क नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, रिमूव सम ऑफ सैलरी प्लस बोनस करना है। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये जैसे आया था वैसे ही वापस चला जाएगा। नेक्स्ट कमांड को देखते हैं। इसी तरह से जो टेबल हमने लिया है इसका हमको चार्ट प्रिपेयर करना है। तो हम अपने इस पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे और देन आपके सामने इंसर्ट पर यहाँ लिखा हुआ है पाइवट चार्ट। हम पाइवट चार्ट पर पहुँच जाएंगे। जो भी चार्ट का स्टाइल है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे। ऐसा करने से हमारे पास इस पाइवट टेबल का एक चार्ट भी क्रिएट हो गया। इस चार्ट को आप चाहें तो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, यानी फ़िल्टर का काम यहाँ से भी कर सकते हैं हम आईडी के अकॉर्डिंग, और आप चाहें तो यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो सपोज़ मैंने कहा कि मुझे सिर्फ 1 to 1 का दिखना है, सबका नहीं दिखना है। तो ऐसा करने पे क्या होगा, 1 to 1 सॉरी 101 ही का डिटेल आएगा यहाँ पर, और 101 पर मिस्टर विवेक की बात आ रही है तो विवेक का ही चार्ट यहाँ पर शो होगा, और इस चार्ट को भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर एक बात और देखनी है। अभी थोड़ी देर मैं चार्ट यहाँ हटा दे रहा हूँ, या मैं इसको यहाँ साइड में कर ले रहा हूँ और वापस से अपने फ़िल्टर को ऑन कर ले रहा हूँ, जो सबके लिए हो जाएगा। देन हमें नेक्स्ट कमांड देखना है स्लाइसर। इंसर्ट स्लाइसर को यूज़ करेंगे। हमने 3 पॉइंट को मेन अपने हाईलाइट कर रखा है, तो हम इस 3 पॉइंट के लिए स्लाइसर भी यूज़ कर सकते हैं। हम चाहें तो अपने पूरे टेबल के लिए भी स्लाइसर यूज़ कर सकते हैं, बट मैं अभी सिर्फ इसको ही लेके चलता हूँ। तो रो हमें लेके चलना है नेम को, सैलरी को। दो हमारे पास चार्ट ऑलरेडी हैं यहाँ पर, तो हम नेम और सैलरी को लेके चलते हैं। तो हमने सैलरी ले लिया और नेम ले लिया, इसका हम स्लाइसर बना लेंगे। तो स्लाइसर बनाने का फ़ायदा क्या होगा, मेरे पास कार्ड्स बन के आ जाएंगे ऐसे। इस कार्ड में हम जो भी सिस्टम फॉलो करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने कहा केशव की रिपोर्ट दिखाई जाए, तो केशव का ही डेटा हर तरफ से हाईलाइट होगा। यहाँ पर भी देखिए तो केशव ऑन है, चार्ट में भी आप देखिए तो सिर्फ केशव की ही बात हो रही है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए अपना चार्ट यहाँ कर दे रहा हूँ तो आप देखिए यहाँ पर केशव का ही डिटेल है। वापस से आपको रिवर्स बैक आना है तो यहाँ पे क्लोज़ कर देना है और फिर से हमें कंप्लीट डेटा दिखने लगेगा। तो स्लाइसर का यूज़ कब करते हैं, जब आपकी ये लिस्ट बहुत ज़्यादा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे किस डेटा को देखना है, तो हम उस केस में स्लाइसर्स यानी ये कार्ड्स को भी ऑन कर लेते हैं। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन थी ये हम लोगों ने इंसर्ट में पाइवट टेबल के अंदर जाके देखा। अगर आप इसको देखते हैं तो इस तरह से आएंगे तो यहाँ से ये सारी चीज़ें ऑन होती हुई दिखेंगी।